Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 in civics economics. And what are we discussing? We are discussing about money as a medium of exchange. तो हमने देखा था मनी के बारे में. हमने किस बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे मनी के बारे में. मनी के बारे में हमने क्या क्या देखा था हमारे पिछले वाले पार्ट में? हमने देखा था कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज किस तरह से वर्क करती है. पहले हम बार्टर सिस्टम में वर्क करते थे. बार्टर सिस्टम कैसे कि मेरे पास है गेहूं, व्हीट, और आपके पास क्या है? आपके पास है मान लीजिए जूता जो आपने जस्ट बनाया है. तो क्या करेंगे? आपको उस जूते को सेल करना है और मुझे अपना गेहूं भी बेचना है और उन्हें अपना जूता बेचना है. तो क्या होगा? अगर मुझे जूते की जरूरत है तो मैं उनसे जूता खरीद लूंगा. अगर उन्हें गेहूं की जरूरत है तो वो मुझसे गेहूं खरीद लेंगे और मुझे जूता दे देंगे. ये तभी होगा जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होगी कि भाई उन्हें भी चाहिए और मुझे भी चाहिए. तब जाकर ही हम दोनों में एक एग्रीमेंट होगा और मैं उन्हें गेहूं दूंगा, उनसे जूता ले लूंगा. और इस तरह से जो है बार्टर सिस्टम में ट्रेड होता था पहले. इंडिया बहुत टाइम तक 1970 तक आप देखेंगे रशिया के साथ हमारे जो डिफेंस एग्रीमेंट्स होते थे उसमें हमारे पास रशियन वेपन्स को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे. तो उस टाइम पे भी हम क्या करते थे? बार्टर सिस्टम का यूज करते थे और कुछ वीट वगैरह हम देके कुछ ना कुछ वेपन्स वगैरह परचेज किया करते थे. अब तो सिचुएशन बदल चुकी है, बट दैट टाइम वी आर डूइंग दैट थिंग आल्सो. अब हम देखें कि उसके बाद कई सारी चेंजेस है बार्टर सिस्टम में जो हम ये कर रहे थे, मगर लोगों को लगा कि बार्टर सिस्टम में दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है. अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो उसी वजह से फिर करेंसीज आने लग गई. उसके बाद कॉइन्स आए. आप देखेंगे सबसे पहले कॉइन्स आए थे. कॉइन्स जैसी आए तो गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स आने लगे. और उसके बाद एक टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? कॉपर कॉइन्स लिया है. बट कॉपर कॉइन्स जो है नहीं चले. कारण क्या थे? उस समय के लिए कॉपर कॉइन्स का चलना मुश्किल था. आज के समय वही चल रहे हैं मगर उस टाइम नहीं चल सकते थे क्योंकि उस टाइम गोल्ड और सिल्वर की डिमांड ज्यादा थी. तो उस टाइम चले और उस वजह से जो है बहुत नुकसान हुआ इकोनॉमी को उस टाइम पे. बट आज के टाइम हम उसी का यूज कर रहे हैं. अब उसके बाद पेपर करेंसी आने लग गई और हमने देखा था मॉडर्न टाइप में कई सारी करेंसी आती है. उसके बारे में भी हमने बात करी थी कि मॉडर्न टाइम में क्या क्या होता है. तो मॉडर्न टाइम की सारी चीजें तो हमने देख ली कि भाई मॉडर्न टाइम में क्या क्या किस तरह से करेंसी आई है. और मैंने आपको बताया बैंक करेंसी भी होती है. कई चेक्स की पेमेंट किस तरह से होती है. मान लीजिए किसी के पास जो है अकाउंट में पेमेंट है तो डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, वट एवर यू वांट टू से. तो सारे के सारे जो है डिमांड डिपॉजिट्स ये सब जो है आप बैंक में खुलाते हैं. उसके बाद वो बैंक जो है आपके अकाउंट खोलेगा, आपको चेकबुक वगैरह इशू करता है और फिर आप उस चेक से पेमेंट कर सकते हैं जिसके भी नाम में आपको करनी है. तो इस तरह से जो बैंक की कई सारी सर्विसेज होती है. तो इस तरह की कई सारी करेंसीज आज के समय चल रही है जिन्हें हम मॉडर्न करेंसीज कहते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके थे. और आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स. तो जैसे कि आप जानते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक के बारे में भी मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में कई सारी चीजें बताई थी कि किस तरह से बैंक क्या करता है कि जो भी डिपॉजिट लेता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलाकर जो भी जो है वो पब्लिक से पैसा उठाता है, पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और उस पर इंटरेस्ट भी देता है. वो ऐसा नहीं है इंटरेस्ट नहीं देता, उस पर इंटरेस्ट देता है. मगर साथ ही साथ वो क्या करता है? बहुत टाइम तक पैसा पड़ा रहता है. ऐसा नहीं है कि हर कोई एक ही दिन में सबके सब पैसे निकालने आ जाएंगे, कुछ ही आते हैं निकालने. तो जो बैंक के पास इतना खाली पैसा पड़ा है तो क्या करेंगे? कोई भी लेंडर है उसको, कोई भी जो है जिसको पैसे की जरूरत है उसको क्या करेंगे? पैसे लैंड कर देंगे और इंटरेस्ट उनसे ज्यादा वसूल करेंगे क्योंकि उन्हें कुछ इंटरेस्ट तो किसको देना है? कुछ इंटरेस्ट तो जो है उन्हें डिपॉजिटर्स को देना है. तो वो डिपॉजिटर का इंटरेस्ट भी रुक जाए और जो है हमारा प्रॉफिट भी हो जाए. तो इस तरह से जो है लैंड करते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले वाले पार्ट में भी बताया था कि लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर. तो बैंक्स की स्टोरी हम और भी ज्यादा फर्दर देखते हैं. वो क्या? व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट्स व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक. पब्लिक से जो है किस तरह से वो एक्सेप्ट करते हैं ये मैंने आपको बताया था. देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर. क्या है आज? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म हम देख रहे हैं. Banks keep only a small portion of their deposits as cash with themselves. जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत कम रखते हैं. For example, banks in India these days hold about 15% of their deposits as cash. आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि भाई इतना तो आपको कैश अपने पास रखना ही पड़ेगा. मान लीजिए किसी कोई कैश निकालना है, आपके पास कैश नहीं हुआ तो कई बार क्या होता है, कई बार
अगर किसी ने बोल दिया कि ये बैंक जो बंद होने वाला है, तो सबके सब डिपॉजिटर्स आ जाएंगे बैंक के दरवाजे पे कि भाई हमें चाहिए पैसा। अब बैंक बोलेगा कि भाई हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं अभी, मगर सबको चाहिए, तो इससे क्या होगा, बैंक में प्रॉब्लम्स आ जाएगी। सो दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कुछ ही लोग आते हैं, तो 15% जो है आराम से वो कर सकते हैं, 15% कैश रहता है बस उनके पास। सो सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मेनी डिपॉजिटर्स कम टू विड्रॉ कैश, क्योंकि बैंक्स को पता है कि भाई बहुत कम लोग आते हैं जो विड्रॉ करते हैं। द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश, बैंक क्या करता है, मैनेज कर देता है कि भाई किस तरह से उसे जो है कैश डिपॉजिट करना है। सो ऑल दिस थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड हियर, यू कैन सी। अब चलिए आगे चलते हैं। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एग्जैक्ट लोन्स, टू एक्सटेंड लोन्स। बैंक्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लोन वगैरह तो देते हैं, मेजर पोर्शन जो डिपॉजिट्स का है वो लोन के रूप में घुमाते हैं, और फिर इंटरेस्ट वगैरह भी पे करवाते हैं लोगों से जो भी लोन ले रहे हैं। सो देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मान लीजिए किसी को कोई बिजनेस चलाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, या फिर मान लीजिए किसी को कोई अपनी शॉप चलानी है, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, सो एवरीथिंग, हर किसी को जो है लोन की डिमांड होती है कि भाई लोन मिल जाए तो हम कुछ में अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे कर देंगे जो भी हमारा प्रॉफिट होगा। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। हम इसके बारे में जो है फॉलोइंग सेक्शंस में पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई क्या क्या होता है। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। अब बैंक्स क्या करते हैं कि डिपॉजिट्स जो करते हैं ना, उनका यूज करते हैं लोन की रिक्वायरमेंट जो है ऑफ द पीपल को पूरा करने के लिए, कि भाई लोग आएंगे लोन लेंगे, उसके लिए जो डिपॉजिट हम ले रहे हैं वही देंगे। सो इन दिस वे क्या होता है, बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस इन्वेस्टमेंट्स, द डिपॉजिटर्स। तो इस तरह से क्या करता है, बैंक एक मीडिएटर का काम करता है। एक तरफ तो डिपॉजिट ले रहा है, एक तरफ वो पैसा दे रहा है, और बीच में बैंक है। And those who are in need of these funds, the borrowers. So banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on deposit. अब आप देखिए कि जो डेबिट कार्ड पे आपके जो इंटरेस्ट मिलता है आपको कितना मिनिमम होता है, बहुत ज्यादा मिनिमम होता है। यू इवन डोंट नो वेदर इट इज देयर और नॉट, बट बहुत ज्यादा मिनिमम वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता ही मिलता है, चाहे आप डेबिट कराएं या कहीं और जाएं। इस तरह की क्रेडिट पे नहीं मिलता, वो अलग बात है, बट डेबिट पे आपको इंटरेस्ट जरूर मिलेगा। अब ये डिपॉजिटर्स में जो है ये सारी चीजें हो रही है, और जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है वहां कराते हैं, एफडी वगैरह जानते हैं ज्यादा मिलता है, हम आगे देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स, तो जो बोरोवर्स हैं जिनसे हम क्या कर रहे हैं, जिनको हम उधार दे रहे हैं, वो बोरोवर्स हैं, एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम, कि भाई हम बोरोवर्स को पैसा दे रहे हैं, डिपॉजिटर से पैसा ले रहे हैं, और क्या हो रहा है, बीच में हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हम वो एज ए इनकम अर्न कर रहे हैं, बैंक अर्न कर रहा है। तो यू शुड नो अबाउट इट, किस तरह से जो है चीजें होती है, क्योंकि बैंक को भी प्रॉफिट करना है। अब यहाँ पे देखिए इस चार्ट में बताया गया है कि किस तरह से बैंक जो है वर्क कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ इतने सारे लोग हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब लाइन लगा के खड़े हैं। आप सबको पता है ना डिमोनेटाइजेशन में कितनी बड़ी लाइन लगी थी, सबके सब लाइन लगा के खड़े हुए थे, तो यहाँ पे भी वैसी ही लाइन लगी हुई है। अब पीपल मेक डिपॉजिट्स, लोगों का काम है, लोग आप देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा लोग जो है डिपॉजिट करते हैं, और जगहों पे तो इन्वेस्ट करते हैं, मगर भारत में डिपॉजिट करते हैं। अब पीपल जो है डिपॉजिट करते रहते हैं भाई पैसा किस पे, बैंक में, ये बैंक की शाखा है, बैंक ने पैसा इनसे ले लिया और बदले में क्या दिया, इंटरेस्ट रेट पर थोड़ा बहुत इनको जो है डेली मुनाफा होता रहा। अब यहां से ये उधारी वाले पर्सन खड़े, उधार में ये चीजें लेंगे, ये बैंक को बोलेंगे भाई मुझे उधार दो, बैंक बोलेगा उधार चाहिए ले लो, मगर इंटरेस्ट देना मुझे, बोलेंगे हाँ जब बिजनेस चालू होगा तब इंटरेस्ट देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, पीपल टेक लोन्स, लोगों ने लोन लिया और इन्होंने फिर क्या किया, बैंक को इंटरेस्ट पे किया। देखिए तो इस तरह से चीजें हो रही है, एक तरफ पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ पैसा जा रहा है, और बीच में प्रॉफिट कमा रहा है बैंक, ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट में पैसा देके। इस तरह से बैंक वर्क करते हैं। सो अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो आप सब जानते होंगे कई सारी सर्विसेज जो है बैंक आपको अवेल करवाता है, प्रोवाइड करता है। सो टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस की यहाँ पे बात
करी हुई है कि दो तरह से क्रेडिट मिलता है। और जो आप देखिए है ना, ये जितने भी लोन्स वगैरह आपको ग्रांट होते हैं वो आपके अकाउंट में जब आते हैं तो आपको क्या लगता है, दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट नॉट डेबिटेड। डेबिटेड मीन्स इट इज माइनस्ड, मगर इसमें जो माइनस नहीं होता, इसमें ऐड होता है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कहेंगे, बट यू हैव टू पे इट आफ्टर सम टाइम। So a large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other। हम जो है क्रेडिट को इन्वॉल्व करते हैं ही करते हैं। क्रेडिट मतलब लोन refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money। लेंडर क्या करेगा, सप्लाई करेगा किसको, बोरोवर को, कुछ पैसा वगैरह, और गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो फ्यूचर पेमेंट के लिए सारी की सारी चीजें वहां पे होगी, सो यू शुड नो अबाउट इट। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स। तो दो एग्जांपल से हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट के बारे में देखेंगे। अब आ जाएगा क्या, फेस्टिवल सीजन। भाई फेस्टिवल सीजन में किस तरह से चीजें होती है। इट इज अ फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3000 pairs of shoes to be delivered in a month's time। अब फेस्टिवल सीजन में देखिए क्या हो रहा है, शू मैन्युफैक्चरर है, उसे ऑर्डर मिला कि भाई मुझे चाहिए 3000 जूतों के समूह चाहिए मुझे। तो ये तो मजा आ गया उसके लिए कि भाई बहुत अच्छा फेस्टिवल सीजन है, मुझे ऑर्डर मिल चुका है, अब मेरा होगा पेमेंट, तो बहुत ज्यादा फेस्टिवल हमारी फैमिली मनाएगी क्योंकि पेमेंट अच्छा आएगा। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, अब उसे सारे के सारे जो जूते हैं वो टाइम पे बनाने हैं। तो सलीम हैज टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पास्टिंग वर्क। अब देखिए जूतों को बनाने की स्टिचिंग वगैरह करना पड़ता है, पास्टिंग वगैरह, तो उसमें बहुत सारे लोग चाहिए, अकेला नहीं कर पाएगा। सो ही हैज टू परचेज द रॉ मटेरियल भी परचेज करना है। टू मीट दिस एक्सपेंसेस सलीम ऑब्टेन्स लोन्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। अब उसे बहुत सारी चीजें करनी है मगर पैसा उसके पास कम है, तो उसने क्या सोचा कि भाई क्यों ना लोन लिया जाए। तो उसने दो तरह से लोन लिया। फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रॉमिसेस टू पे हिम लेटर। एक तो लेदर सप्लाई से कहा, सप्लायर से कहा कि भाई आप मुझे लेदर सप्लाई करो, मैं आपको बाद में पेमेंट जब मेरा हो जाएगा, मुझे जूतों का जो ऑर्डर मिला है वो मैंने पूरा कर दिया, उसके बाद जो पेमेंट आएगा आई विल गिव इट टू यू। सेकेंड दूसरा ये, ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month। तो मंथ के एंड में जो है उससे बोला गया कि भाई जैसे ही मेरे 1000 जूते के समूह भी बन के रेडी होंगे आई विल गिव यू योर पेमेंट, सो गिव इट टू मी। अब एट द एंड सेकंड तो उसने ये किया कि भाई लोन ले लिया और बोला कि भाई एडवांस में दे दो, बाकी चीजें देखी जाएगी। सो एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर। और आखिरकार ऑर्डर जो डिलीवर करने में सलीम क्या हो गया, सलीम कामयाब हो गया। अब मेक अ गुड प्रॉफिट, उसने क्या किया, एक गुड प्रॉफिट बनाया। और गुड प्रॉफिट बनाने के साथ साथ उसने क्या कर दिया, उसने जो है रिपे कर दिया किसको, मनी को, जो भी उसने बोरो की थी। तो जो मनी उसने बोरो की थी वही उसने रिपे कर दी। डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट और रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड। तो इस तरह से क्या हुआ, उसने पैसा उधार भी ले लिया और पैसे की इंटरेस्ट रेट महीने में देनी होती है, उसने महीने में अपनी कमाई कर ली और इंटरेस्ट रेट के बिना ही अपना लोन भी चुका दिया। तो क्या हो गया, इस तरह से उसका प्रॉफिट भी हो गया और बेटर वे में चीजें भी हो गई। तो इस तरह से जो है लोन का बहुत ज्यादा असर होता है खासकर बिजनेसेस पे। अब इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। इस तरह से जो चीजें हो रही है। इन दिस केस क्या हो रहा है कि जो सलीम है वो क्या कर रहा है, वो ऑब्टेन कर रहा है किसको, क्रेडिट को, टू मीट द वर्किंग नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई प्रोडक्शन की वर्किंग नीड्स वगैरह करने के लिए। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयरबाय इंक्रीज हिज अर्निंग्स। इस तरह से जो है अर्निंग करता है वो। सो क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन।
इस तरह से जो क्रेडिट है उसने क्या किया है, उसने एक बहुत ही बेटर रोल प्ले किया है। किसके लिए? इस शू मैन्युफैक्चरर के लिए। ये हमने देख लिया फेस्टिवल सीजन का। अब ये स्वप्नास प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये लोन के चक्कर में सपना की क्या प्रॉब्लम हो गई। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ सपना? लेट्स सी। यहाँ देखिए, सपना स्मॉल फार्मर, सपना क्या है? एक स्मॉल फार्मर है। ग्रोज ग्राउंडनट, क्या ग्रो कर रही है? ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकर्स ऑफ लैंड। तो इसके पास 3 एकड़ ऑफ लैंड है, उसमें जो है ये क्या कर रही है? ग्राउंडनट वगैरह ग्रो करने की कोशिश कर रही है। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन। उसने क्या किया? बैंक नहीं गई, वो गई मनी लेंडर के पास, जिसने हायर इंटरेस्ट रेट पे उसे पैसा दिया। होपिंग दैट हर हार्वेस्ट would help repay the loan. Midway through season, the crop is hit by pests and the crop fails. अब क्या हो गया कि पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है उन्होंने क्रॉप को खराब कर दिया, क्रॉप फेल हो गई। दो सपना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स उसने किए थे, इट मेक्स लिटिल डिफरेंस, बहुत कम डिफरेंस दिया। शी इज अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर and the debt grows over the year into a large amount. Next year, Swapna takes a fresh loan for cultivation. It is a normal crop this year, but the earnings are not enough to cover the old loan. कि भाई इस बार तो अच्छी क्रॉप हुई, मगर जो पहले वाला लोन लिया था उसको हम नहीं चुका सकते। Why? Because इस बार क्रॉप तो अच्छी हुई है मगर उतनी नहीं हुई जितना हम सोच रहे हैं। She is caught in debt. तो वो क्या हो गया? एक तरह से डेट ट्रैप में फंस गई। She has to sell a part of the land to pay off the debt. तो आखिरकार उसे अपने जो 3 एकड़ का लैंड है उसमें से 1 एकड़ देना पड़ा लोन का चुकाने के लिए। तो एक तरह से जो है सपना की प्रॉब्लम ये है कि भाई लोन अगर नहीं चुका तो बहुत सारी चीजें उसे देनी पड़ेगी। और यही सारे डेट ट्रैप में आप देखेंगे कई सारे फार्मर्स भी इन्हीं डेट ट्रैप की वजह से फंसते रहते हैं। सो इन रूरल एरियाज द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो मेन डिमांड जो है क्रेडिट की वो किसमें है? वो है क्रॉप प्रोडक्शन में। कि भाई क्रॉप को बनाने के लिए, क्रॉप को जो है सीए करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे हो रही है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल कॉस्ट ऑन सीड्स। अब भाई क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए मतलब आपको फसल उगानी है, तो क्या करेंगे? आपको फसल ऐसे थोड़ी है आप फसल का नाम जपेंगे और फसल आ जाएगी, नहीं। उसके लिए आपको बीज चाहिए, आपको खाद चाहिए, आपको सीड चाहिए, आपको फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए ताकि कीटाणु वगैरह ना आए, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट चाहिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या फिर सोलर पंप वगैरह आपको होंगे आपके पास, या फिर ट्रैक्टर वगैरह उनकी रिपेयरिंग वगैरह, तो कई सारे खर्चे। इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। So there is a minimum stretch of 3 to 4 months between the time when the farmer buy these inputs and when they sell the crop. अब जो है मिनिमम स्ट्रेच होता है 3 से लेकर 4 महीने का कि भाई फार्मर को सारी इनपुट वगैरह करने पड़ते हैं और फिर अपनी जो भी क्रॉप आई है उसे सेल भी करना होता है। अब फार्मर यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। तो जैसे ही कोई मौसम शुरू होने वाला होता है, मान लीजिए गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है तो वाली क्रॉप के लिए वो अलग लोन लेगा, सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है तो उसके लिए अलग। एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। तो सीजन से पहले ले लेता है वही लोन कि भाई लोन मिल जाएगा तो मैं सीजन को अच्छा कर लूंगा, फिर जैसी क्रॉप होगी लोन चुका दूंगा। मगर ऐसा होता नहीं क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम्स अफेक्ट हो जाते हैं। नेचर जो है कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कतें देता है। सो रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशियली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। तो ये जो जितना भी लोन है वो जो फार्मिंग है उसकी इनकम पर डिपेंड हो रहा है, ये हम यहां से देख रहे हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेट्स वर्क दीज आउट, ये हम बाद में देखेंगे, इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। अभी हम ये देख लेते हैं कि इन स्वप्नास केस, ये हमने 2 केसेस देख लिए। स्वप्ना के केस में क्या हुआ? सो इन स्वप्नास केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। स्वप्ना के केस में तो रीपेमेंट करना इम्पॉसिबल हो गया, वो डेट ट्रैप में फंस गई।
शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन, उसे क्या करना पड़ा आखिरकार, अपना जो जमीन है का टुकड़ा है वो बेचना पड़ गया. सो क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इंप्रूव हर अर्निंग्स, लेफ्ट हर वर्स ऑफ, कि भाई इंप्रूव करना चाहिए था उसकी अर्निंग को, मगर उसे और ज्यादा खतरे में डाल दिया और ज्यादा गरीब कर दिया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेट ट्रैप. डेट ट्रैप क्या होता है कि भाई आप कर्जे में डूब गए हैं, अब आपकी प्रॉपर्टी हमारी है. सो क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrowers into a situation from which recovery is very painful. तो इस तरह की सिचुएशन जब आएगी तो क्या होगा, रिकवरी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी. In one situation, credit helps to increase earnings and therefore the person is better off than before. एक तरफ क्या कर रही है भाई, अर्निंग वगैरह बेटर वे में चीजें करने में मदद कर रही है. सो इन अनदर सिचुएशन अगर हम देखें, बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू डेट ट्रैप. तो एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो फेस्टिवल सीजन वाला है जिसमें बहुत ज्यादा कमाई हो रही है जूते वाले की, और यहाँ पे फसल वाले को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. सो टू रीपे हर लोन she has to sell a portion of her land. She is clearly much worse off than before. Whether credit would be useful or not, therefore depends on the risk of the situation and whether there is some support in case of loss. तो जब भी लोन लीजिए ना आप, तो हमेशा ये देखिए कि भाई वहां पे कोई रिस्क का, कोई सपोर्ट का कोई है या नहीं. मान लीजिए आप लोन रिपे नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे, वो भी आप रेडी रखिए. तो सारी चीजें जो है लोन एक्टिविटीज के बारे में थी जो हमने देख ली. ठीक है, तो लोन एक्टिविटी इस तरह से होती है. अब हम चलेंगे हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट पे. तो कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो क्रेडिट में वर्क करती है. तो उन्हीं टर्म्स और कंडीशंस के बारे में हम यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे कि भाई कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है भाई. सो एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट. तो हर लोन एग्रीमेंट क्या करता है, स्पेसिफाई करता है किसको, एक इंटरेस्ट रेट को. आप जानते हैं हर लोन में कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट होती है, विच द बोरोवर मस्ट पे टू लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल. कि भाई आपको प्रिंसिपल तो देना ही है, आपको जो क्रेडिट दिया गया है वो पूरा वापस तो करना है, साथ ही साथ महीने महीने आपको जो है इंटरेस्ट भी पे करना है. तो ये जो है प्रॉब्लम होती है. सो इन एडिशन अगर हम देखें, लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन्स. तो लेंडर जो है क्या करेगा, कोलेट्रल जो है वो डिमांड करेगा अगेंस्ट लोन्स. और कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, ये सारी चीजें होगी. एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड. तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें होंगी वहां पे. सो यू शुड नो अबाउट इट. इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, मान लीजिए बोरोवर जो है लोन पे करने में पॉसिबल नहीं होता, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट. तो अगर बोरोवर फेल कर जाता है लोन को रीपे करने में, तो जो लेंडर है हैज द राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट. Property such as land titles, deposits with banks, livestock are some common examples of collateral used for borrowing. तो ये क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो उन्हें करने चाहिए. ठीक है, तो सारी की सारी चीजें कोलेट्रल क्या होता है, कोई सिक्योरिटी होती है जो उन्हें रखनी होती है. यहाँ पे देखिए, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू विद अवर फास्ट मनी पर्सनल लोन्स. तो पर्सनल लोन तो आपको मिलेगा मगर सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. अब आ जाते हैं हम हाउस लोन्स की तरफ. हाउस लोन्स में क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखने का ट्राई करेंगे. तो अगर हाउस लोन्स में जो भी चीजें होंगी कि भाई हाउस लोन्स में किस तरह की इंटरेस्ट रेट होती है वो हम देखेंगे. हम देखेंगे भाई यहाँ पे क्या क्या और हो सकता है. तो इस बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे. तो हाउस लोन्स के बारे में और क्रेडिट अरेंजमेंट के बारे में, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और फिर हम देखेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, इंडिया के बारे में बात करेंगे. तो सारी चीजें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.